इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द। जन स्वराज की सरकार बनी और 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। बाप रे बाप, प्रशांत किशोर पांडे और कुरान की आयत पढ़ रहा है। अब इससे बड़ी बात मुसलमानों के लिए क्या हो सकती है। हम इसी को वोट करेंगे, यही हमारा रहनुमा है, यही हमारा कायद है। प्रशांत किशोर पांडे ने पटना में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और उस मीटिंग में प्रशांत किशोर ने कुरान की एक आयत को पढ़ा, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक। प्रशांत किशोर पांडे की जुबान से कुरान की आयत सुनते ही वहां मौजूद मुसलमान झूम उठे और खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। शायद वो सोचने लगे होंगे कि बाप रे बाप, प्रशांत किशोर पांडे और कुरान की आयत पढ़ रहा है। अब इससे बड़ी बात मुसलमानों के लिए क्या हो सकती है। हम इसी को वोट करेंगे, यही हमारा रहनुमा है, यही हमारा कायद है। इस तरह मुसलमान वहां तालियां बजाने लगे। दोस्तों, एक आयत क्या पढ़ ली प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर वहां मौजूद तमाम मुसलमानों का रहनुमा बन गया, कायद बन गया, हमदर्द बन गया। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पांडे जी कहते हैं कि जिस वक्त मेरी सरकार बिहार में बनी उसके 1 घंटे के बाद ही बिहार में शराबबंदी है उसे हम चालू कर देंगे, शराबबंदी हटा देंगे। वाह प्रशांत किशोर पांडे जी, वाह। एक तरफ आप कुरान की आयत पढ़ के मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी कुरान के एक आयत का उल्लंघन करते हुए आप कह रहे हैं कि हम शराबबंदी दोबारा चालू कर देंगे बिहार में। और इस बात पर मुसलमान ताली नहीं बजा रहे हैं क्योंकि मुसलमान आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इस बात पर मैं क्या करूं, ताली बजाऊं या खामोश रहूं। कोई बोले ना बोले, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे जी, मैं जरूर बोलूंगा कि आपने जिस कुरान की आयत पढ़कर मुसलमानों से वाहवाही लूटी, उसी कुरान में एक आयत ऐसी भी है जो आयत मुसलमानों को नशाखोरी से रोकती है और कहती है नशा तुम्हारे लिए हराम है। अगर आप एक तरफ मुसलमानों को कुरान की वो आयत सुना रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि अगले मीटिंग में आप ये आयत भी सुनाइएगा जिसमें नशे को हराम करार दिया गया है। और ये भी कहिएगा कि जो नशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैन किया, हम उस नशे को दोबारा चालू करने की बात भी कह रहे हैं। इस बात को जरूर कहिएगा ताकि आपका असली चेहरा सामने आ सके। आप बिहार बदलने निकले हैं, बिहार बदलने के लिए शराबबंदी चालू करना जरूरी है क्या? बिना शराबबंदी चालू किए बिहार को नहीं बदला जा सकता है क्या? बिहार की सड़कों को बनाने में शराबबंदी चालू करने की जरूरत है क्या? बिहार से गरीबी दूर करने के लिए शराबबंदी चालू करने की जरूरत है क्या? बिहार से पलायन रोकने के लिए शराबबंदी चालू करने की जरूरत है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि आप शराबबंदी को दोबारा चालू कर दीजिएगा? मैं उन नेताओं का बहुत बड़ा विरोधी हूं जो नेता बिहार में खड़ा होता है और ये बात कहता है कि मैं बिहार में दोबारा शराबबंदी चालू कर दूंगा, चाहे वो कोई भी नेता हो। और आखिर में मेरा उन मुसलमानों से सवाल है जो मुसलमान प्रशांत किशोर पांडे को अपना रहनुमा ऑलरेडी मान चुके हैं। जरा अपने रहनुमा से पूछो तो कि आपका रहनुमा हिमाचल प्रदेश के मुद्दे पर क्यों खामोश है, जहां लगातार एक के बाद एक मस्जिदों को अवैध बताकर उन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है। आपका रहनुमा उन मामले पर क्यों खामोश है जब मुसलमानों को मारने काटने की बात की जा रही है? आपका रहनुमा उन मामलों पर क्यों खामोश होता है जब आपको मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती है? और आपका रहनुमा उन मामलों पर क्यों खामोश है जिन मामलों में मासूम मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है? और आपका रहनुमा उन मामलों पर क्यों खामोश है जिन मामलों में मुसलमानों के साथ लगातार ज्यादती की जा रही है? मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, मुसलमानों के घरों को जमींदोज किया जा रहा था, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा था। उन मामलों पर आपके कायद जो हैं, आपके रहनुमा जो है, क्यों खामोश रह गए? क्यों रह गए खामोश? और आपका रहनुमा उस मामले पर क्यों खामोश है जिस मामले पर बिहार के जो भी मुसलमान हिमाचल प्रदेश में रोजगार करने की तलाश में गए हो उन्हें रोहिंग्या बताया जा रहा है, घुसपैठिया बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है और वहां से भगाया जा रहा है? तो क्या उन बिहारियों का वोट प्रशांत किशोर पांडे को नहीं चाहिए? प्रशांत किशोर पांडे बिहार में रहकर सिर्फ उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों से आरजेडी को नुकसान हो, जिन मुद्दों से विपक्ष को नुकसान हो और भाजपा को फायदा हो। मैं उन मुसलमानों को इन तस्वीरों को दिखाकर पूछना चाहता हूं, क्या तुम इन तस्वीरों को भूल गए? यही प्रशांत किशोर पांडे डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, मैंने भाजपा की सरकार बनाने में नरेंद्र मोदी की मदद की, भाजपा की मदद की। क्या तुम इन तस्वीरों को भूल गए हो?
कल यही प्रशांत किशोर पांडे भाजपा को मजबूत कर रहा था और केंद्र में भाजपा की सरकार बना रहा था। कल यही प्रशांत किशोर पांडे जेडीयू को मजबूत कर रहा था, भाजपा की सरकार बना रहा था। और आज यही प्रशांत किशोर पांडे मुसलमानों का इतना बड़ा रहनुमा हो गया कि आज प्रशांत किशोर पांडे कुरान की एक आयत रट लेता है और उसे पढ़ देता है तो वो आयत सुनकर मुसलमान पागल हो उठते हैं, झूम उठते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और प्रशांत किशोर के लिए तारीफों की पुल बांधने लगते हैं। क्या आप इन तस्वीरों को भूल गए हैं कि प्रशांत किशोर पांडे की मदद से आज भाजपा केंद्र में राज कर रही है और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है, मुसलमानों के घरों को तोड़ रही है, एनआरसी ला रही है, वक्फ बोर्ड बिल ला रही है। इन तमाम मुद्दों पर क्या आपके प्रशांत किशोर पांडे जुबान खोलते हैं? बिल्कुल नहीं खोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।